दोस्तों सियाने कह गए हैं कि कभी किसी और के काम पे ना उसके काम के अंदर अपनी टांग मत अड़ाओ। ये सियाने कह गए हैं। और मैं क्यों कह रहा हूं ये बात? वन बिग ब्यूटीफुल बिल। ट्रंप ये कहता है कि $1 ट्रिलियन के स्पेंडिंग के लिए एक मैं बिल लाऊंगा। तो लोगों ने ऑब्जेक्ट करा और फिर लोगों ने सपोर्ट करना शुरू कर दिया। बिल में कई सारी चीजें थी, ये करना है, वैसा करना है, ऐसा करना है, लेकिन उसका एक चैप्टर बिल का ये भी कहता है, एक क्लॉज बिल का ये भी कहता है कि इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स को जो जबरदस्त सब्सिडी मिल रही है, जबरदस्त सब्सिडी, उसको काटो यार। और क्यों काटो भाई साहब? साफ सीधी बात है। ट्रंप कहता है, जो मैं कई बार द चाणक्य डायलॉग्स में बता चुका हूं, ड्रिल बेबी ड्रिल। उसका पॉइंट ही ये था इलेक्शन कैंपेन का कि भाई हमारे पास इतना तेल है और दुनिया में तेल की जरूरत है, दुनिया को गैस की जरूरत है, तो हम क्यों ना अपने तेल के रिजर्व्स निकालें। अमेरिका आज तक क्या करता चला है दोस्तों कि अपना तेल कम निकालता है और दुनिया भर से ज्यादा खरीदता है, क्योंकि उसको डॉलर में देना है। डॉलर खुद ही छाप रहा है, वो खरीद रहा है और कह रहा है कि ठीक है हम अपना बचा के रखेंगे, बाद में देखते हैं। ट्रंप ने बोला बात का क्या है, अभी खोदो, अभी खत्म करो। ड्रिल बेबी ड्रिल। हर जगह अमेरिका में ड्रिलिंग हो रही है, हर जगह ड्रिलिंग हो रही है दोस्तों अमेरिका में, चाहे वो अलास्का से लेकर टेक्सास से लेकर पूरी कोस्ट लाइंस पे ट्रंप ने बोल दिया कि तुम ड्रिल करो। जब तुम ड्रिल करोगे तेल निकलेगा, तेल निकलेगा, तुम दुनिया को सप्लाई करोगे, दुनिया तुम्हें डॉलर देगी, डॉलर देगी तो उससे जो अमेरिका कर्ज में डूबा हुआ है, कर्ज से अमेरिका उभर पाएगा और अमेरिका और बाकी कामों में जिसमें ट्रंप चाहता है शामिल, इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह वगैरह, उसमें स्पेंड करेगा, मिलिट्री पे स्पेंड करेगा, सब पे स्पेंड करेगा। ठीक है। दिल टूट गया एलॉन मस्क का, क्योंकि साहब टेस्ला का मालिक तो एलॉन मस्क है और एलॉन मस्क का हो गया लॉस। क्योंकि देखिए इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स अमेरिका में खास तौर से, भारत में भी सब्सिडी मिलती है, ऐसी बात नहीं कि भारत में नहीं मिलती, भारत में भी मिलती है। अचानक आप ये बोलें कि इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स पे जो सब्सिडी मिल रही है भारत में, वो कल से नहीं मिलेगी, तो लोगों का इंसेंटिव क्या खरीदने का? फिर लोग 4 बार सोचेंगे, उसकी सेल गिरेगी। यही चीज अमेरिका में हुई और टेस्ला का स्टॉक भयानक रूप से गिरना शुरू हो गया। दोस्तों कुछ आंकड़े हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं, फिर मैं आपको बताऊंगा कि ये गेम हुआ तो हुआ क्या। अब दोस्तों मई 2025 में जो मार्केट कैप थी, यानी कि मार्केट कैपिटलाइजेशन था टेस्ला का, वो था 1.168 ट्रिलियन, यानी 1.168 खरब डॉलर। वो रह गया 917 अरब डॉलर, यानी कि 917 बिलियन डॉलर्स। और दोस्तों ये 2025 का वर्स्ट परफॉर्मिंग लार्ज कैप स्टॉक बन गया। ग्लोबल पोजीशन जो इसकी 8 थी वो 10वें पे चला गया। और रॉयटर ने कंफर्म करा है कि टेस्ला का जो बिगेस्ट स्टॉक वैल्यू ड्रॉप है अमंग दी ग्लोबल मेजर्स। इतना किसी भी कंपनी का रीसेंट मेमोरी में इतना स्टॉक ड्रॉप नहीं करा जितना टेस्ला का कर गया है दोस्तों। अच्छा जी, जनवरी 2025 से आज तक, जनवरी 2025 में ट्रंप विराजमान हुए थे भाई साहब, 20 तारीख को आपको याद होगा। जनवरी 2025 से आज तक टेस्ला ने 380 अरब डॉलर खो दिए हैं, 380 अरब डॉलर का लॉस है। अच्छा, इसमें काफी सारे आंकड़े हैं, मैं आपको बोर नहीं करूंगा आंकड़ों से, लेकिन अब बात यह हो रही है इन द कॉरिडोर्स ऑफ पावर इन वॉशिंगटन एंड इन वॉल स्ट्रीट, न्यूयॉर्क में जो वॉल स्ट्रीट है, वहां पे चर्चा हो रही है कि जो एलॉन मस्क है उसको छोड़ना पड़ा। ये डॉजे या डॉज या जो भी था, डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंटल एफिशिएंसी या गवर्नमेंट एफिशिएंसी, ये छोड़ना पड़ा क्योंकि टेस्ला के शेयर होल्डर्स ने काफी दबाव डाला। अच्छा, इसके पीछे भी दोस्तों एक स्टोरी है और बड़ी इंटरेस्टिंग सी स्टोरी है। मैं आपको इसलिए आंकड़े ज्यादा नहीं बता रहा, आपको मैं सिर्फ पॉइंट टू पॉइंट बात करूंगा। देखिए स्टोरी ये है कि टेस्ला के शेयर होल्डर्स ने ये बोला कि भाई हमने तुम्हें बॉस इसलिए बनाया, एलॉन मस्क तुम्हें सीईओ या मैनेजिंग डायरेक्टर या चेयरमैन हमने इसलिए बनाया है कि तुम हमारा जो पैसा लगा है उसको दुगना करो, तिगना करो, चौगना करो। तुम तो नेतागिरी में लग गए, तुम तो पॉलिटिशियन बन गए। पहली चीज तुम्हारा ध्यान बटा। दूसरी चीज, जो ट्रंप की पॉलिसीज के खिलाफ थे लोग, वो टेस्लाज में आग लगाना शुरू कर दिया। उन लोगों ने टेस्ला के शोरूम्स पर अटैक करना शुरू कर दिया। वहां पे ट्रंप ने बोला कि चाइना में टेस्ला नहीं बनेंगी, अमेरिका में बनाओ। जैसा भारत के आईफोन के लिए कह रहा ना भारत को, ये सेम चीज इसने टेस्ला के लिए बोली। अब चाइनीज गुस्सा हो गए तो वहां पे टेस्ला की सेल बहुत ड्रॉप हो गई और एक कंपनी है BYD, चाइनीज कंपनी है BYD, उसके स्टॉक बढ़ने लग गए। और लोगों ने बोला कि नहीं, क्योंकि चाइना में ये नेशनलिज्म का फैक्टर बड़ा स्ट्रांग है। एप्पल जैसी चीज, एप्पल जैसा फोन जिसके लिए चाइनीज पागल थे,
पागल थे एब्सोल्युटली। और जैसे आपने देखा ना, लोग लाइन लगा के खड़े रहते हैं 48 घंटे पहले कि एप्पल का नया फोन आ रहा है, खरीदना है, पहला फोन मुझे ही चाहिए, किसी भी कीमत पे चाहिए। चाइना में भी ये बड़ा जुनून था, लेकिन जब से वहां की सरकार ने बताया कि नहीं ये तो चाइना के खिलाफ हैं, तो इनकी देशभक्ति जागी। अब दूसरे फोन जैसे Xiaomi वगैरह ये ऊपर आने लगे और एप्पल का जो स्टॉक नीचे गिरने लगा। प्लस चाइनीज गवर्नमेंट ने एप्पल के लिए बोला कि कोई भी सरकारी नौकर जो है चाइना में वो एप्पल फोन नहीं इस्तेमाल कर सकता। उसका बड़ा झटका लग गया इनको। तीसरे लेवल पे अगर आप ये देखें कि जहां तक टेस्ला की बात है, टेस्ला को हर जगह से मार पड़ रही है बिकॉज ऑफ ट्रम्प्स पॉलिसीज। देखिए, पहली चीज तो ट्रम्प ये कह रहा है कि टेस्ला बाहर नहीं बनेगी, अमेरिका में बनेगी। ये फंस गया। टेस्ला चाइना में नहीं बनेगी, भारत में नहीं बनेगी, कहीं नहीं बनेगी। टेस्ला अगर बनेगी तो अमेरिका में बनेगी। वो कह रहा है कैसे बन सकती है अमेरिका में? अमेरिका में तो इकोसिस्टम है ही नहीं टेस्ला बनाने का। उस इकोसिस्टम का स्विच ऑफ तो आप लोग 30-40 साल पहले कर चुके हैं। मैं अचानक बटन ऐसे गोल घुमाऊंगा, चाबी घुमाऊंगा और वहां पे टेस्ला बनना शुरू हो जाएगी। हाउ इज इट पॉसिबल? यही चीज एप्पल ने बोली, ट्रंप ने नहीं माना। अब ट्रंप नहीं मान रहा है तो टैरिफ राइज हो रहे हैं, टैरिफ राइज हो रहे हैं, माल की कमी हो रही है क्योंकि चीजें महंगी हो रही हैं। भाई अंदर नहीं आएगी चीज तो बिकेगी कैसे? इसके बीच में दोस्तों एलोन मस्क ट्रंप के साथ ये लग लिया। मैं पिछले साल की बात कर रहा हूं। और इसने ट्रंप को सपोर्ट किया। ट्रंप को सपोर्ट करे, जरूर करे। इसमें देखिए, जो आपके पॉलिटिकल बिलीफ हैं आप करिए। इसने करीब 100-150 मिलियन डॉलर का चेक भी साइन करके दे दिया ट्रंप को। ट्रंप बड़ा खुश हो गया, इतने पैसे आ गए। एलोन मस्क को नेतागिरी में नहीं पड़ना चाहिए था। आप साइन करते चेक, पीछे से बैठ के रिमोट कंट्रोल, आप सरकार चलाते आराम से। जब आप पैसे देते ट्रंप को, राइट, जब आप ट्रंप को पैसे देते, ट्रंप आपकी बात मानता। आपने क्या करा कि ट्रंप के दिमाग में यह हो गया कि अब तो बराबर हो गया। भाई बराबर ऐसे हो गया कि तुमने मुझे पैसे दिए, मैंने तुम्हें ये DOGE का मैंने तुम्हें हेड बनाया, तो वहां पे ये रहा। जितने भी दिन रहा, जितने भी महीने वहां पे रहा, कुछ महीने रहने के बाद इसकी सबसे लड़ाई हो गई। यहां तक कि कैश पटेल जो है, जो FBI का हेड है, डायरेक्टर FBI, उसने अपने लोगों को बोल दिया कि बकवास कर रहा है, इसको बकवास करने दो। ये जो भी कहता है ना, ये कम करो, इतने लोग कम करो, ये कम करो, इसको इग्नोर करो। इसकी ओपन भिड़ंत होना शुरू हो गई क्योंकि एलोन मस्क को यह लगा कि जैसे इसने ट्विटर से 80% लोग फायर कर दिए थे, गवर्नमेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के 80% लोग ये फायर कर देगा, सरकार फिर भी चलेगी। और ये चीज इसने खूब बेची। ये चल सकता है, ये चल सकता है। वो चलती तो है नहीं सरकार ऐसे, भाई सरकार अपने हिसाब से चलती है। तो दोस्तों, इसमें बड़ा एक इंस्ट्रक्टिव चीज है जो मैं आपके साथ आज शेयर करना चाह रहा था। मैंने एक और आर्टिकल पढ़ा और इसके साथ मैंने किस तरीके से दिमाग में जोड़ी वो बात। ट्रंप की पॉलिसी आई कि भाई फॉरेन स्टूडेंट्स का नाम सोशल मीडिया अकाउंट वेट करेंगे। अगर सोशल मीडिया में कोई पोस्ट गड़बड़ लगी या बड़ी क्रांतिकारी या पॉलिटिकल एक्टिविज्म की, अब स्टूडेंट्स को बड़ा शौक होता है, छोटी उम्र में मैच्योरिटी कम होती है, तो ये कहते हैं कि साहब ये हम एक्टिविज्म करेंगे और ये पैलेस्टीन ये सब, ये दुनिया भर का चीज। उसने बोला मैं घुसने नहीं दूंगा अमेरिका के अंदर। यही लोग जो एक्टिविज्म कर रहे थे बच्चे, और यही लोग जो प्रोटेस्ट में झंडा लेके आगे चल रहे थे, अब ये अपना इंस्टाग्राम और अपने ट्विटर के जितने भी वो पोस्ट थे, फेसबुक पे पोस्ट थे, रेडिट पे पोस्ट थे, सारे के सारे डिलीट कर रहे हैं। दे आर डिलीटिंग एवरीथिंग। क्यों? क्योंकि देखिए, कम्युनिज्म तब तक अच्छी लगती है जब तक अमेरिका का वीजा खतरे में ना हो। जिस दिन अमेरिका का वीजा खतरे में हो गया, उस दिन कम्युनिज्म बुरी लगने लगती है। तो अब इनको कम्युनिज्म बुरी लगने लगी है, राइट। ये बच्चों ने भी वही बेवकूफी करी जो एलन मस्क ने करी। यानी कि बच्चों, तुम्हारा काम है पढ़ना, तुम पढ़ो, तुम अच्छे नंबर लेकर आओ, अपने अपने परिवार, अपने देश का नाम रोशन करो और बिकम सक्सेसफुल। नहीं, तुम्हें फालतू के दुनिया भर के चैप्टर खोलने, तुम्हें फालतू की दुनिया भर की चीजों में पढ़ना है तो पढ़ो। और अगर पढ़ना है और तुम ये बिलीव करते हो कि तुम्हें पढ़ना जरूरी है, तो फिर डिलीट क्यों कर रहे हो अपनी पोस्ट? भाई जब आपने बोला कि हम हमास, आपने प्रो हमास कोई पोस्ट डाली, आपने बोला हम पैलेस्टीन के साथ खड़े हैं, आपने बोला कि इजराइल बुरा काम कर रहा है, जब आपने ये बोला तो फिर उसमें रहो ना कायम यार, उसमें रहो कायम। एक छोटी सी धमकी आई कि तुम अमेरिका में नहीं घुस पाओगे, तुमने बोला भाड़ में गया पैलेस्टीन यार, भाड़ में गया हमास। हमारा क्या मतलब है इससे? इजराइल 10 बम मार रहा, हमारी तरफ से 100 और मार दे यार, वी डोंट केयर अ डैम। ये तो आपका एटीट्यूड है। यानी कि आपकी पूरी एक्टिविज्म बिक गई ना। एक वीजा के लिए पूरी एक्टिविज्म बिक गई क्योंकि आपको लगा कि आपका करियर खराब। जब तक आपको सेफ्टी थी तब तक आप बोल रहे थे। और यही लोग भारत को गाली देते हैं। यही लोग भारत को कहे अमेरिका देखो कितना फ्री है, अमेरिका देखो, अमेरिका में जो मन चाहे बोल दे आदमी, कोई कुछ नहीं होता, असली फ्रीडम तो अमेरिका में है, भारत में तो फिर भी ये हो जाता है, हर चीज पॉलिटाइज। अब मजा आ रहा है तुम लोगों को क्योंकि भारत ने नहीं बोला तुम अपने ट्वीट डिलीट करो, ठीक है।
अमेरिकन कह रहे हैं कि तुम्हें घुसने नहीं देंगे, अमेरिका की सरकार बोल रही है, प्रॉपरली सरकार बोल रही है कि तुम्हें घुसने नहीं देंगे अमेरिका में, और तुम करो जरा। एक पैलेस्टीन का झंडा देख लिया, किसी ट्वीट में एक पैलेस्टीन का फ्लैग देख लिया, यू आर डन। अगर तुमने कभी पैलेस्टीन का झंडा डाला है या तुमने पैलेस्टीन प्रो पैलेस्टीनियन एंटी इजराइल तुमने कोई पोस्ट करी है और वो तुमने डिलीट कर दी, ये भी इनको पता लग जाएगी, सर्वर तो सारे के सारे वहां पड़ेगा, इनको पता लग जाएगा, जैसे ही पता लगा यू आर डन, गेट आउट, कोई अंदर आने की जरूरत नहीं है। तो भाई साहब ये मैं आपको दो फैक्टर्स बता रहा हूं, दोनों एक जैसे हैं। एलोन मस्क को नेतागिरी में, जैसे स्टूडेंट पढ़ रहे हैं नेतागिरी में, इसको नेतागिरी में नहीं पढ़ना चाहिए था। इसने बर्बाद कर दिया इतना खूबसूरत ब्रांड टेस्ला, सच अ वंडरफुल ब्रांड, और अब ये लड़ रहा है प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स से। ओ भाई ट्रंप को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ट्रंप तो कॉन्फ्लिक्ट में ही जन्मा है, ट्रंप को मजा आता है, ट्रंप एंजॉयज इट। तुम और ट्रंप के साथ सींग मारो, वो तुम्हारे साथ सींग मारेगा, उसको मजा आ रहा है। एंड एज द प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ही कैन कॉज इमेंस हार्म टू यू। अब तो लोग ये कह रहे हैं, क्योंकि आपको एक बात पता है, इलॉन मस्क जो है वो अमेरिका में पैदा नहीं हुआ, वो साउथ अफ्रीका का पैदा है। उसकी पैदाइश जो है साउथ अफ्रीका में हुई, अब साउथ अफ्रीका में पैदा हुआ है और वो खुद बोला है उसने ऑन रिकॉर्ड कि मैं इलीगली अमेरिका आ गया, मैं इलीगली अमेरिका में आ गया भाई, मैंने परमिशन नहीं ली, मैं चोरी से अमेरिका में आ गया, बाद में मुझे ग्रीन कार्ड मिल गया, बाद में मैं सिटीजन बन गया। उसने खुद एडमिट करा है। अब लोग कह रहे हैं उसको वापस भेजो साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीकन खुश हो रहे हैं कि आएगा, पैसे लेकर आएगा। ये तो ड्रामा चल रहा है वहां पे। वहां रशियंस कह रहे हैं कि हम तुम्हें वी विल गिव यू असाइलम, तुम रशिया में आके बच जाओ। ये रशिया में बात हो रही है, सब लोग उसके पैसे देख रहे हैं, कोई ये नहीं देख रहा कि इंसान बर्बाद हो गया पॉलिटिक्स में पढ़ के। उसको नहीं पढ़ना चाहिए था डे वन से, उसको पढ़ना ही नहीं चाहिए था। अब एक और फैक्टर मैं आपको बताता हूं, बहुत ही इंटरेस्टिंग, ठीक है। देखिए डोनाल्ड ट्रंप 4.25 साल या 3.5 साल वो राष्ट्रपति रहेगा, उसको निकालना बहुत मुश्किल है। मैं ये नहीं कहता कि वो इम्पीच नहीं हो सकता, निकल नहीं सकता, लेकिन आप ये मान के चलिए कि वो अगले 3.5 साल तक रहेगा। 3.5 साल में अगर वो अपनी सी पे आ गया तो टेस्ला को, स्पेसएक्स को, इन सब चीजों को, लोग तो ये कह रहे हैं कि स्पेसएक्स छीन लो इससे, वहां पे ये मांग चल रही है, ट्रेंड हो रहा है। और अब डेमोक्रेट्स कह रहे हैं कि तुम्हें बड़ा मजा आ रहा था हमारे खिलाफ, जब तुम हमें गालियां दे रहे थे ट्रंप के बगल में खड़े हुए, अब हम बेटा तुम्हें देखते हैं, अब तो तुम्हें ट्रंप ने भी लात मार दी। वही बात हो गई ना, घर का ना घाट का वाली बात। तो दोस्तों इसलिए ये जो पूरा मैं आपको फैक्टर समझा रहा हूं, इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट। और काफी लोग जो रिपब्लिकन पार्टी के हैं वो ये कह रहे हैं कि नहीं यार देखो सुनो, वापस आ जाओ, और हमने इसलिए थोड़ा ना वोट दिया था, और तुम तो हमारी शान हो, हमारी आन हो, हमारा फलाना ढिमका जो भी कहते हैं। लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि इनके बीच में जो रिलेशनशिप है वो रप्चर हो गया, वो खत्म हो गया लगभग, और दोनों एक दूसरे को पब्लिकली गालियां दे रहे हैं। तो दोस्तों बहुत बड़ा लॉस है टेस्ला के लिए, बहुत बड़ा लॉस है स्पेसएक्स के लिए। अब पता नहीं आगे क्या होगा, लेकिन ट्रंप तो अब जानबूझ के इसके पीछे पड़ेगा और कहेगा कि नहीं, यू हैव टू मैन्युफैक्चर इन द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। बेटा तू बनाएगा अमेरिका में, बंद कर। अगर तेरी गाड़ियां टेस्ला अगर चाइना में बन के आ रही हैं अमेरिका, तो मैं उसके ऊपर इतना % टैरिफ लगाऊंगा। और वो लगा सकता है, वो प्रेसिडेंट है यार, ही इज द मोस्ट पावरफुल मैन ऑन अर्थ। आज की तारीख में डोनाल्ड ट्रंप से ज्यादा पावरफुल कोई नहीं है। कल डोनाल्ड ट्रंप बोलेगा मैंने इतना टैरिफ लगाना है, तो लगेगा वो टैरिफ। और वो चाइना को भी बोल देगा यार अमेरिकन कंपनी के ऊपर है, जबकि टैरिफ देश के ऊपर लगते हैं, स्पेसिफिक गुड्स के ऊपर लगते हैं टैरिफ ऐसा नहीं कि आपने बोला कि जी एलोन मस्क के ह्यूमन बीइंग के ऊपर टैरिफ, ऐसा नहीं होता है। लेकिन ट्रंप का कोई भरोसा नहीं है। ट्रंप बोल देगा तुम सारे मटेरियल यूएस के अंदर से सोर्स करो। कहां से सोर्स कर लेगा? रेयर अर्थ कहां से लाएगा? क्योंकि उसमें लगता है ये सब, वो कहां से लाएगा? ये सोचने वाली बात है किस तरीके से ट्रंप जो है अब इसकी गर्दन पे इसको, जिसको कहते हैं कि शिकंजा अपना कस रहा है और उसको मरोड़ रहा है। आने वाले दिनों में आपको पता लगेगा कि टेस्ला स्टेबलाइज हुआ कि नहीं हुआ, स्पेसएक्स स्टेबलाइज हुआ कि नहीं हुआ, या फिर ट्रंप इसके इतना पीछे पड़ गया कि कंपनी का बेड़ा ही गर्क हो गया।